हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों वाक्य भेद। ठीक है, वाक्य भेद काइंड ऑफ सेंटेंस। ठीक है, वाक्य के भेद जानेंगे। वाक्य के जो भेद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं। ठीक है, वाक्य में रचना तथा अर्थ का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है बच्चों, वाक्य के भेद इन्हीं दोनों आधारों पर किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि अर्थ के आधार पर विभिन्न प्रकार के वाक्य विभिन्न प्रकार के अर्थ प्रदान करते हैं। अतः अर्थ की दृष्टि से वाक्य मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, कितने प्रकार के होते हैं भेद? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विधानवाचक, ठीक है, निषेधात्मक, ठीक है, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक और विस्मयादिवाचक। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं विधानवाचक की। ठीक है, वे वाक्य जिनमें क्रिया के होने या करने का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक कहते हैं। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल है, जैसे अध्यापक पढ़ रहा है। ठीक है, अध्यापक पढ़ रहा है तो बात का करना। ठीक है, वह मेरी बहन है, बात का होना। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है बच्चों? अध्यापक पढ़ रहा है, अगर हम कोई बुक या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें है बात का कहना। ठीक है, पढ़कर ही तो कह रहे हैं। और वह मेरी बहन है, जो मेरी बहन है उसका है बात का होना, यानी कि बहन है तो वो है, होना है। ठीक है, आगे देखेंगे निषेधवाचक। बात करेंगे निषेधात्मक की। जिन वाक्यों से किसी बात के न होने या काम न करने का बोध होता है उन्हें निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब सबसे पहले एग्जाम्पल है हमारा, वह चोर नहीं है। ठीक है, चांद गर्मी नहीं देता है। ठीक है, रवि ने शशि को पुस्तक नहीं दी। ठीक, अब बात करते हैं प्रश्नवाचक की बच्चों। सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्नवाचक के बारे में। ठीक है, थर्ड हमारा पॉइंट है प्रश्नवाचक। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाया जाता है। बच्चों, कौन सा चिन्ह होता है प्रश्नवाचक? ये वाला चिन्ह होता है। ठीक है, जैसे तुम कहाँ जा रहे थे। ठीक है, देख रहे हैं आप, चिन्ह आ रहा है यहाँ पर भी। ठीक है, सभी सेंटेंसों में। वह अब क्या करेगा। ठीक है, वह घर आ गया। तो ये हमारे क्या है बच्चों? प्रश्नवाचक वाक्य हैं। ठीक है, आगे देखेंगे 4 पॉइंट में हमारा संकेतवाचक। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें शर्तबोधक वाक्य भी कहा जाता है या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है बच्चों, उदाहरण है, वह आ जाते तो सब साथ चलते। ठीक है, रात होगी तो तारे आसमान में निकलेंगे। अतुल परिश्रम करेगा तो सफल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे देखेंगे संदेहवाचक। सबसे पहले संदेह की बात करेंगे। संदेहवाचक वाक्य वह होता है जिसमें संदेह या संभावना का बोध हो। जैसे उदाहरण है, शायद आज ही जाना पड़े। ठीक है, हम आज जा सकते हैं, अब तक गाड़ी मुंगेर पहुंच चुकी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों इच्छावाचक की। इच्छावाचक वाक्य वह होता है, ठीक है, जो हमारा 6 पॉइंट है इच्छावाचक वाक्य वह होता है जिस वाक्य में इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद प्रकट होता हो। जैसे आओ घर चलें। सबसे पहले उदाहरण है, आओ घर चलें। ईश्वर आपका भला करे। सेकंड है हमारा, ईश्वर आपका भला करे। थर्ड है हमारा, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे। ठीक है, अब बात करते हैं आज्ञावाचक की बच्चों। ठीक है, जब किसी वाक्य से किसी प्रकार की आज्ञा या आदेश का बोध होता है उसे आज्ञावाचक कहते हैं। जैसे ऊपर उठो, ऊपर बैठो, खाना खा लो, तुरंत ऊपर जाइए। ठीक है, बात करते हैं विस्मय बोधक की। जब किसी वाक्य में विस्मय, हर्ष, शोक आदि के भाव प्रकट हो उसे विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे हाय मैं लुट गया। अब बच्चों यहाँ पर ये हाय आ रहा है तो ये विस्मय बोधक है। ठीक है, मैं लुट गया। ठीक है, आहा मजा आ गया। यहाँ पे आहा जो है बच्चों वो हमारा क्या है? विस्मय बोधक चिन्ह है। ठीक है, शाबाश क्या गोल दागा है। ठीक है, ये क्या है बच्चों? शाबाश हमारा विस्मय बोधक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। देखेंगे बनावट।
बनावट रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। ठीक है, बनावट की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य, जब किसी वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, देखिए बच्चों घोड़ा दौड़ रहा है, और ख बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, और ग मैं सदा सच बोलता हूँ। ठीक है, हमारे उदाहरण है मैं सदा सच बोलता हूँ, ये हमारे क्या है बच्चों, सरल वाक्य है, बहुत सरलता से जो हमारे बोले जाते हैं। ठीक है, बात करेंगे संयुक्त वाक्य की। ठीक है, अब बात करेंगे संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य खंड स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक अवयवों का द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। जैसे अभिनव आया परंतु अभिषेक चला गया। तो बच्चों देखिए यहाँ पर अभिनव आया ये एक वाक्य है और दूसरा वाक्य अभिषेक चला गया, तो ये दोनों हमारे परस्पर आपस में जुड़े हुए हैं, एक साथ बोले जा रहे हैं। ठीक है, वैसे ही हमारा है हमारा लड़के खेल रहे थे परंतु लड़कियां पढ़ रही थी। ठीक है, यहाँ भी अलग अलग दे रखा है बच्चों, लड़के खेल रहे थे और लड़कियां पढ़ रही थी। ठीक है, बात करेंगे अब गै की। अनुराधा खाना पकाती है और आपको खिलाती है। ठीक है, अनुराधा खाना पकाती है और आपको खिलाती है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन परस्पर जुड़ रहे हैं। बात करते हैं मिश्रित वाक्य की। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य था दूसरा आश्रित उपवाक्य हो वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखेंगे। मैंने एक साधु को देखा तो बहुत महान था, जो बहुत महान था। ठीक है बच्चों, यहाँ पिक्चर शो हो रही है। मैंने साधु को देखा, यहाँ पिक्चर में देखिए साधु हैं जो बहुत क्या है, महान है। ठीक है, सेकंड है हमारा अरविंद हमारे घर नहीं आया क्योंकि वर्षा हो रही थी। ठीक है, बारिश हो रही थी, वर्षा हो रही थी, इसलिए अरविंद घर हमारे नहीं आया। ठीक है, बात करेंगे गै की। हम जानते हैं कि अध्यापक हमेशा हमारे हित की सोचते हैं। आप भी बच्चों समझते हैं, अध्यापक जो होते हैं हमारे गुरु होते हैं। ठीक है, वो हमारे हमेशा भले की सोचते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे ऊपर दिए गए वाक्यों में अरविंद हमारे घर नहीं आया, मैंने एक साधु को देखा तथा हम जानते हैं वाक्य है क्योंकि उनके आगे के वाक्य है वर्षा हो रही है, बहुत महान था तथा अध्यापक हमेशा हमारे हित की सोचते हैं, अपने अर्थ के बिना उन पर आश्रित है। ऐसे वाक्यों को ही हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। अब ये है बच्चों वाक्य परिवर्तन। ठीक है, यहाँ आप थोड़े से वाक्य परिवर्तन देखेंगे। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। ठीक है, यहाँ बच्चों इस डैशिंग में हमारा क्या है बच्चों, सरल वाक्य है और इसमें हमारा क्या है, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, वह आंगन में बैठकर पढ़ने लगा। अब यहाँ पर हमारा संयुक्त क्या होगा, वह आंगन में गया और बैठकर पढ़ने लगा। यहाँ पर क्या लगा दिया हमने संयुक्त में, और लगा दिया है, क्योंकि ये हमारा फिर 2 वाक्य बन गए हैं जुड़कर। ठीक है, वह सब्जी खरीदने के लिए बाजार गया। ठीक है, यहाँ आएगा वह बाजार गया और उसने सब्जी खरीदी। ठीक है, विनोद ने मेले में जोकर देखा, विनोद मेला गया और जोकर देखा। ठीक है, अब यहाँ देखिए सरल वाक्य में मिश्रित वाक्य है, पहले सरल वाक्य में संयुक्त वाक्य थे, अब मिश्रित वाक्य हैं। ठीक है, मैंने एक मोटा व्यक्ति देखा, तो बच्चों ये सरल है ना, मैंने एक मोटा व्यक्ति देखा। हम ये भी बोल सकते हैं हमने एक पतला व्यक्ति देखा, मोटा व्यक्ति देखा, लंबा व्यक्ति देखा, छोटा व्यक्ति देखा। तो अब यहाँ पे बात हो रही है मैंने एक मोटा व्यक्ति देखा, और मिश्रित वाक्य में है मैंने एक व्यक्ति देखा जो मोटा था, उसे इस प्रकार से हम बोलेंगे, मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जो मोटा था। ठीक है, सेकंड है हमारा छुट्टी होने पर मेला देखने चलेंगे, जब छुट्टी होगी तो हम मेला देखने जाएंगे। ठीक है बच्चों, सरल है हमारा दादाजी के घर आते ही वर्षा शुरू हो गई, और मिश्रित है हमारा जैसे ही दादाजी घर आए वर्षा शुरू हो गई। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों संयुक्त से मिश्रित वाक्य बनाने की। ठीक है, पहले सरल था ये, अब ये संयुक्त है। संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। ठीक है, कथा समाप्त हुई और प्रसाद वितरित किया गया। ठीक है, जैसे ही कथा समाप्त हुई वैसे ही प्रसाद वितरित किया गया। ठीक है, समझ आ रहा है ना डिफरेंस बच्चों। आगे देखेंगे परीक्षा समाप्त हुई और हम मसूरी घूमने गए, जैसे ही हमारी परीक्षा समाप्त हुई मसूरी घूमने गए। अब यहाँ पर है हमारा मिश्रित में, जब परीक्षा समाप्त हुई हम मसूरी घूमने गए। ठीक है, अब बात करते हैं संयुक्त की। वह छत पर गया और उसने वहां लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम मिश्रित में वह छत पर गया और वहां लिखने लगा। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों। आगे है बच्चों हमारा अब तक हमने अपने चैप्टर में क्या सीखा। ठीक है, आइए एक नजर डाल लेते हैं
किसी काम के होने अथवा करने का बोध कराने वाले पद क्या कहलाते हैं बच्चों? क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, वाक्य में रचना तथा अर्थ का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वाक्य के भेद इन्हीं दोनों आधारों पर किए जाते हैं। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं: विधानवाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक है। ठीक है, विस्मयवाचक। ठीक है, बनावट की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। इसी के साथ ये हमारा जो लेसन है, हमारा जो चैप्टर है, यहीं खत्म होता है बच्चों। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।